गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 19 अप्रैल और दिन बुधवार। तो सुबह सुबह बच्चों को भेजने की तैयारी हो रही है। तो इधर बना रही हूँ मैं आलू का पराठा। तो दीक्षा की आज तबीयत ठीक है, इसलिए मैं आज स्कूल भेज रही हूँ। तो दीक्षा नहा धो के फुर्सत हो चुकी है, उनको नाश्ता दे दिया है। तो वो सुबह सुबह दूध बिस्किट खाती है, तो उनको दे दिया है। और आलू के पराठे 2 बना लिए हैं। एक सौम्या के लंच बॉक्स में रखना है, एक दीक्षा के। तो 2 ही बनाए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो इधर रख देती हूँ। और दीक्षा ना चटनी लेके नहीं जाएंगी, कह रही दही के साथ खाना है। तो इधर मैं दही रख दे रही हूँ। तो उनको मीठा दही पसंद आता है, तो इसमें थोड़ा सा बूरा डाल दूंगी और पराठे के साथ वो खा लेती है। तो इधर दही रख दिया है और फ्रूट बॉक्स भी रख दूंगी। तो लंच पैक कर देती हूँ। और उसके बाद आज ये ग्रेप्स थे फ्रूट में, तो ये रख दिए हैं थोड़े से। और दीक्षा तैयार हो चुकी हैं अभी। तो लंच बॉक्स दे दिया है, ये बैग में रख लेंगी। और इधर ये तैयार तो क्या हुई है, अभी चोटी तो मुझे ही बनानी होती है, बाकी यूनिफॉर्म इन्होंने पहन ली है। और अब मैं बना देती हूँ इनकी चोटियाँ। तो इनको दवाई खिला के ही भेजना है। बुखार तो नहीं आया है आज, फिर भी दवाई खिला के भेजूँगी। पहले तो चोटी बना देती हूँ मैं, और उसके बाद इनको दवाई भी दे दूँगी। तो इधर पहले चोटी बना देती हूँ। और ये यूनिफॉर्म तो पहले ही ये नहा के पहन ली इन्होंने। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा ही बुखार वगैरह हो रहा है। बुखार और जो वही जुकाम हो रहा है इस टाइम में। तो बदलता मौसम तो ऐसे है, तो कभी मौसम ठंडा हो जाता है और कभी गर्मी लगती है। और धूप से आते ही कभी पानी ठंडा पी लो ना, तो फिर जुकाम लग जाता है। तो इधर मैं दीक्षा को दवाई खिला रही है। ये जल्दी से खाती नहीं है, पर ध्यान तो हमें ही रखना पड़ता है। तो इनको दवाई दे दी है और थोड़ा सा ग्लूकॉन डी भी बना के मैं दे दूँगी। तो बिल्कुल मुरझाई हो गई है, बिल्कुल पतली पतली सी लगने लग गई है। 3-4 दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो स्कूल जाना भी ज़रूरी है। कहती मम्मा फिर काम छूट जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इधर मैं थोड़ा सा पानी वगैरह दे देती हूँ, तो ये पी के चली जाएंगी। दवाई खाई है तो कड़वा मुँह रहता है। तो दीक्षा तैयार हो गई थी और मैं बाहर आ गई हूँ। तो रिक्शे वाले भैया का इंतज़ार कर रहे हैं, और तब तक बाहर बैठ गए थे। तो बहुत ठंडी ठंडी एकदम से हवा चल रही है, बारिश जैसा हो रहा है। पर इधर तो नहीं हुई है, पर ठंडी हवा चल रही है। कहीं तो हुई होगी, पर यहाँ पे नहीं हुई है अभी। तो देखो कितनी तेज़ हवा चल रही। और ये यहाँ देख रही थी बटरफ्लाई जो आग पे बन जाती है वो। तो दीक्षा को भेजने के बाद इधर मैंने सौम्या को भी नहला के लेके आ गई हूँ। और अब मैं इनको भी तैयार कर दूँगी। तो बाल तो मैं रोज़ नहीं धुलाती हूँ, कि बड़े बड़े बाल हैं, सूखते भी नहीं। वैसे तो गर्मी होने लगी, धुला भी सकते हैं, पर मैं रोज़ नहीं धुलाती हूँ। तो इधर यूनिफॉर्म इनको भी पहना के तैयार कर दूँगी। बाकी लंच बॉक्स तो जब दीक्षा के लिए बनाती हूँ, तभी इनके लिए भी पराठा सेक देती हूँ। पराठा रोटी जो भी बनाती हूँ, वो इनकी भी तैयारी साथ में करती जाती हूँ। तो ज़्यादातर या फिर इनको नहला के लाई हूँ, यूनिफॉर्म पहना दे रही हूँ, और चोटियाँ बनानी है। बस ये काम रह जाता है इनका। बाकी तो उठ तो जल्दी जाती हैं, दीक्षा उठती हैं तभी थोड़ी देर में ही ये भी उठ जाती हैं। तो होता रहता है नाश्ता, तो तभी ले लिया था इन्होंने भी। और अब इनको भी तैयार करके भेजूँगी, और उसके बाद फिर मेरे काम शुरू होंगे। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, कि जुकाम लग जाता है ना, तो जुकाम से तो फिर बुखार सा भी लगने लगता है। तो इस तरह जुकाम हो रखा है मुझे भी। तो कोई ना कोई लाइन में लगा ही हुआ है। कभी पहले दीक्षा के पापा की तबीयत ख़राब थी, फिर वो तो ठीक हो गए, फिर दीक्षा की हो गई, फिर दोबारा से दीक्षा की हो गई है, और अब मेरी भी हो रही है तबीयत ऐसी। तो काम तो करना ज़रूरी, बच्चों को भेजना है स्कूल। दीक्षा सौम्या को स्कूल भेज दिया है, और अब मेरे शुरू हो गए हैं साफ़ सफाई के काम। वैसे तो जब मैं उठती हूँ तो झाड़ू तो लगा देती हूँ रसोई वगैरह में सब चारों तरफ, पर फिर भी
बच्चों को जूते वगैरह पहनाती हूँ तो थोड़ी बहुत मिट्टी हो ही जाती है। तो इस वजह से मैं फिर दोबारा से अच्छे से सफाई करती हूँ। तो इधर मैं बेडशीट ठीक कर दूँगी और जो चादर फैली हुई हैं जो ओढ़ने वाली, इनको भी तह लगा के रख दूँगी। और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना है मुझे, तो कर लेती हूँ ये काम और साफ़ सफाई। तो इस बेडशीट को अभी मैं चेंज नहीं करूँगी कि और झाड़ के बिछा दूँगी। तो अभी 2 दिन पहले ही बदली थी, तो अभी गंदी नहीं है इस वजह से। तो इसको मैं इस तरह जो ओढ़ने वाली हैं इनको उठा के रख देती हूँ और जो बिछी हुई है इसको हटा के झाड़ के बिछा दूँगी। और रात को सुबह 4 बजे के टाइम पे आंधी सी आ रही थी, तो बाहर वाले कमरे में ना मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो चारों तरफ तो हो ही जाती है मिट्टी अगर आंधी वगैरह हवा तेज़ चलती है तो इसलिए मैं झाड़ के सब बिछा दे रही हूँ और बाहर वाले बिस्तर को भी ठीक कर दूँगी। और डस्टिंग का काम झाड़ू लगाने के बाद करूँगी कि फिर झाड़ू लगाओ ना तो फिर ज़्यादा हो जाती है धूल, तो इस वजह से। तो इस बेडशीट को मैंने झाड़ के बिछा दे रही हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। तो काम तो ख़त्म नहीं होते अभी, तो कर लेती हूँ मैं ये काम भी फटाफट। तो बेड के सिरहाने पे भी हल्की हल्की सी मिट्टी हो जाती है, तो पहले मैं चादर बाद में बिछाऊंगी। पहले इसको साफ़ कर दूंगी, नहीं तो ये शीशा ना मिट्टी मिट्टी छाई रहती है तो धुंधला सा हो जाता है। तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद बेडशीट बिछा दूंगी सही से। तो झाड़ दी है, झाड़ के बिछा दे रही हूँ। तो ऊपर सिरहाना भी साफ़ हो गया है, तो अब बिस्तर ख़राब नहीं होगा कि बाद में साफ़ करो ना तो ये चादर इधर उधर हो जाती है। तो इस वजह से मैं पहले उसको पोंछ दिया है, बाकी तो मैं बाद में करती रहूँगी। तो इधर बेडशीट सही कर दी है और आप लगाऊंगी झाड़ू। तो बाहर वाले बिस्तर को भी ठीक कर दूंगी और दीक्षा वाले को भी। तो इधर वैसे तो मैं बाहर का बिस्तर रात को ही ठीक कर देती हूँ, पर बच्चे कल बाहर सो गए थे, कूलर चल रहा था, तो इस वजह से मैंने बाद में नहीं किया। तो अब कर दूंगी। इधर बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया है, सारा सामान सब जहाँ का था वहाँ लगा दिया है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई। तो पहले लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू और उसके बाद पोछा भी लगाऊंगी। और फ़ोन चार्ज नहीं है तो चार्जिंग पे ही बेड पे लगा रखा है, तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी, ज़्यादा नहीं। और झाड़ू पोछे की तो लाइट का गर्मियों में कोई भरोसा नहीं रहता है कब चली जाती है, और इस वजह से मैं फ़ोन को हमेशा चार्ज रखती हूँ। तो इधर झाड़ू भी लगाने के बाद मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। तो इतना ही बनाया था ये वीडियो, तो चार्जिंग पे लगा रखा है फ़ोन इस वजह से। तो इधर पोछा भी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एकदम साफ़ सुथरा घर बना रहता है, बच्चे आते हैं तो थोड़ा बहुत बिखर जाता है, नहीं तो मैं करती रहती हूँ साफ़। तो इधर पोछा भी लगा लेती हूँ और सारा काम निपट जाएगा। तो साफ़ सफाई का काम तो नहाने से पहले ही हो जाता है। और तो इधर सफाई भी घर में कर लेती हूँ। और तो गाइस अभी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। सुबह साफ़ सफाई के बच्चों को भेजने के बाद सारे साफ़ सफाई के काम ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, कपड़े धुले रखे हैं बाथरूम में, बस उनको सुखाना है और दोपहर का खाना बनाना है। और फिर सौम्या का हो जाएगा टाइम, तो सौम्या को लेने जाना है। और दीक्षा भी आज स्कूल गई है और कल दवाई दिला के लेके आ गए थे, तो रात को बुखार तो नहीं हुआ और बोल रही है मम्मा मुझे जाने दो और काम मेरा बहुत हो जाएगा। तो वैसे तो बच्चे डाल देते, पर इनके बड़ी क्लास है तो फिर बच्चे काम कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, तो खुद स्कूल में ही जाके करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो गई हैं। हमें कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना मैम के नंबर से। तो देखती हूँ, वैसे तो दवाई खिला के ही भेजा था।
वायरल इस टाइम में बहुत ज़्यादा है और 2-3 दिन तो ये बुखार रहता ही रहता है। तो चलिए बाकी काम ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये कपड़े नहाने से पहले मैंने धो लिए थे और उसके बाद पानी निचुड़ गया है तो अब मैंने बाहर सुखा दिए हैं। तो अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता कपड़े सूखने में, तो फटाफट सूख जाते हैं। और धूप देखो कितनी तेज़ निकली हुई है। काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो आज बना रही हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल को साफ़ कर लेती हूँ और इधर है ये लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, तो इन सबको कट करके और पीस लूँगी। कटहल को साफ़ करके ना मैंने उबलने के लिए रख दिया था, तो एक सीटी लगा दी है और इधर कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद ज़ीरा डाल दिया और लहसुन, प्याज जो पीस के रखा था वो डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है। तो प्याज अच्छे से भुन गया, उसके बाद सारे मसाले डाल दूँगी। तो पहले नमक डाल दिया है और धनिया पाउडर, मिर्च, ये सब डाल दूँगी। तो इसमें टमाटर नहीं डालूँगी आज मैं। तो ये काली मिर्च भी डाल दिए, तो गरम मसाला, हल्दी, तो थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को पका लूँगी और उसके बाद कटहल डाल दूँगी। तो कटहल में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा कि उबाल लिया था ना, तो सही से बन जाएगा। बस मसाले भूनने और इसमें कटहल डाल देना है। तो इधर मसाले अच्छे से भून चुके हैं, उसके बाद ये मैं कटहल डाल दूँगी और इसको भी फ्राई करती रहूँगी और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर मसाले पक चुके हैं, अब मैंने इसमें डाल दिया है कटहल। तो उबला हुआ है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इस तरह से थोड़ी देर चलाते रहना है। और उबलने के लिए रखा था, तो इसमें पानी तो हल्का हल्का है, तो इसी से ही जो पकना है वो पक जाएगा वह। और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसको ढक के रख दूँगी ताकि मसाले अंदर तक चले जाएं। तो इधर कटहल पक चुका है और अब मैं डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया। और तो सब्ज़ी बन चुकी है कटहल की, तो इस तरह से बनी है। तो दीक्षा के पापा को ना लोहे की कढ़ाई में बना हुआ कटहल अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें बनाया। पर देखने में चाहे अच्छा ना लगे, पर खाने में बहुत अच्छा लगता है लोहे की कढ़ाई में बना हुआ कटहल। तो इधर आटा भी पहले गूंद के रख लिया था और अब मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ सेक दूँगी और उसके बाद हो रहा है सौम्या का टाइम, तो मैं सौम्या को लेने जाऊँगी। तो पहले रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी थी, बना के रख देती हूँ, पर इतनी तेज़ धूप होती है ना, तो जब आओ ना लेके तब बनाने का मन नहीं कर रहा है कुछ दिन से मेरा। तो इसलिए मैं पहले ही बना के रख देती हूँ रोटियाँ। और उसके अब तो वैसे भी गर्मी पड़ने लग गई है, तो ज़्यादा जल्दी ठंडी तो नहीं होती है। तो रोटियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से और फिर जाती हूँ मैं सौम्या को लेने। गाइस इधर बन चुका है खाना, कटहल की सब्ज़ी और रोटियां, बस यही बनाया आज मैंने। थक गई हैं? थक गई, बहुत गर्मी है। तो गाइस सौम्या को लेके आने के बाद इनको खाना वगैरह सब खिला दिया है और दीक्षा भी आ गई थी और सारा दोपहर का काम तो ख़त्म कर लिया है। और अब सौम्या का देखूँगी होमवर्क जो हुआ है और चेक करना पड़ता है क्या करा क्या नहीं, और डायरी भी चेक करनी पड़ती है। तो इधर दीक्षा भी अपना काम कर रही है और इधर सौम्या भी कर रही है। तो जो बाकी बुक्स हैं उनको चेक कर लेती हूँ। और तो दीक्षा तो अपना खाना वगैरह खाने के बाद अपना काम करने लगती हैं।
तो दीक्षा को देख के ही सौम्या भी बैठ जाती है, तो अपना ये भी काम ख़त्म कर लेती हैं। तो अभी काम ख़त्म करा दूँगी और उसके बाद जो आराम करना है वो कर लेंगी। तो दीक्षा की 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये भी ऐसी हो रही है, इनका मुंह का स्वाद अच्छा नहीं है। कहती है मम्मा कड़वा कड़वा, कोई ढंग से खाना खा ही नहीं रही हैं ये। तो थोड़ा बहुत जो खाना था इन्होंने खा लिया है और फिर अपना काम करने लग गई। और जो काम है कह रही मम्मा कल चेक कराना है, इसलिए आज ही ख़त्म करना है, तो ये कर लेती हैं काम। तो गाइस ये देखो, ये लेटी हुई हैं और अभी इनका काम ख़त्म कराया है स्कूल का। ज़्यादा काम तो नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पर आज दीक्षा की तबीयत ठीक है।